अब तक हमने क्लास में देखा कि कार्बन के बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। कार्बन क्या होता है, उसकी संयोजकता क्या होती है, उसमें बंध कौन कौन से पाए जाते हैं, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाई जाती है, कार्बन के दो गुण देखे जिसके कारण से कार्बनिक यौगिक इतनी ज्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं। उसके बाद हमने देखे सिंपल जो हमारे कार्बन जो क्रियात्मक समूह होते हैं उनके बारे में, है ना। यहाँ पर क्रियात्मक समूह को विषम परमाणु लिखा हुआ है। विषम परमाणु किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन। नॉर्मली हाइड्रोकार्बन में क्या लगता है? हाइड्रोजन लगता है। जैसे C2H5 तो C2 लगते हैं और आजू बाजू H लगते हैं ना, H की जगह कुछ और लग जाए, जैसे क्लोरीन लग जाए तो उसको बोलेंगे क्लोरो बोल देते हैं, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोपेंटेन। पेंटेन मालूम ना, C5H7, उसमें H7 की जगह H6 लग जाए, एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन या ब्रोमीन लग जाए तो उसको विषम परमाणु बोलते हैं। सिंपल सी बात है ना। कैसे सिंपल सी बात है, किसको बोल रहे हैं विषम परमाणु? नॉर्मल पेंटेन क्या होता है, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ये चीज छूट गई थी शायद। तो जैसे सिंपल पेंटेन की बात करें अपन, तो पेंटेन की संरचना ऐसी होती है, 5 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन लगा दो, तो 5 दूनी 10 और 2 12 हाइड्रोजन होते हैं टोटल। सब जगह हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा। ये नॉर्मल पेंटेन की संरचना है। अब इसको हम हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन है ये। तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन में कहीं का भी हटा दूं, मान लीजिए यहाँ का हाइड्रोजन मैंने जो है वो हटा दिया और इस हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया या ब्रोमीन लगा दी, तो हम इसको क्या बोलेंगे? पहले क्या बोलते थे? पेंटेन बोलते थे ना, पेंटेन बोलते थे पहले। अब जो है इसको, जो विषम परमाणु, इसको बोलेंगे विषम परमाणु, जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके लगा है, और इसका नाम हो जाएगा क्लोरोपेंटेन। क्लोरोपेंटेन। अच्छा, यहाँ पर क्लोरो की जगह ब्रोमीन लगता, अगर क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लगता हाइड्रोजन को हटा के, तो क्या हो जाता? वो ब्रोमोपेंटेन हो जाता। सिंपल सी बात है। इस इन्हीं सबको हम, जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके तत्व लगते हैं, उनको हम विषम परमाणु बोलते हैं। तो वो कुछ भी हो सकते हैं। वही चीज बुक में लिखी हुई है। विषम परमाणु यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन के विषम परमाणु क्या क्या हो सकते हैं? अल्कोहल हो सकता है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये जो है वो इसमें ऑक्सीजन लग रहा होता है ना। क्लोरीन और ब्रोमीन तो लग ही सकते हैं, ऑक्सीजन भी लग सकते हैं। तो ऑक्सीजन के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। एक जगह ऑक्सीजन जो है वो अल्कोहल कहला रहा होगा, कोई हो कुछ यौगिक में, कुछ में एल्डिहाइड कहला रहा होगा, कुछ में कीटोन, कुछ में कार्बोक्सिलिक समूह, है ना। और उसके बाद हम देखते हैं यदि, तो जो समजातीय श्रेणी होती है, समजातीय श्रेणी, इसी को सजातीय श्रेणी भी बोलते हैं। तो जैसे अपन ने अल्कोहल के बारे में पढ़ा, अल्कोहल के बारे में क्या पढ़ा अपन ने? अल्कोहल के बारे में पढ़ा अपन ने कि मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3OH, या C1H3OH लिखे तो बात तो वही है ना। मेथिल अल्कोहल ये हो जाता है C2H5OH, दूसरा कार्बन का ये वाला अल्कोहल बनता है, इसको हम एथिल अल्कोहल बोलते हैं। C3H7, कैसे लिखना है इसका फॉर्मूला? क्या होता है? CnH2n+1 OH, तो दुगने से एक ज्यादा कर दो, 3 दूनी 6 और 1 7, और OH, ये हो जाएगा प्रोपिल अल्कोहल। C4H, दुगने से एक अधिक, दुगना 8 और एक अधिक यानी कि 9, C4H9OH, ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेल अल्कोहल या ब्यूटेनॉल, है ना। आईयूपीएसी नाम क्या होगा इसका? मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल। आईयूपीएसी क्या होगा? मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। प्रचलित नाम क्या होगा? मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल, है ना। ये दोनों अपन को पता है। तो इसको हम सजातीय श्रेणी बोलेंगे, मतलब सभी अल्कोहल के तत्व है ना, सजातीय श्रेणी बोलेंगे। इसमें अंतर क्या होता है? सजातीय श्रेणी की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये होती है कि जितने भी सदस्य रहते हैं ना, सब में हमको एक पर्टिकुलर कार्बन और हाइड्रोजन जोड़ना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए CH3OH में आप कितना जोड़ो? CH3OH में CH2 जोड़ो, CH2 जोड़ो, तो देखो C में जुड़ेगा, C में जुड़ेगा, तो C कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ नीचे देखोगे आप तो C2 दिखाई दे रहा है ना। और अगर H में जोड़ोगे तो H कितना हो जाएगा? देखो H ऊपर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3, यहाँ पर देखो ये H जो है वो H3 दिया हुआ है, और ये H2 है। जब H2 H3 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? H5 हो जाएगा। तो H5 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब मतलब ये है कि पहले वाले सदस्य में
पहले वाले सदस्य में पर्टिकुलर आप कार्बन हाइड्रोजन जोड़ोगे तो आपको दूसरा वाला सदस्य मिल जाएगा। सेम केस, अगर यहाँ पर आप इस वाले के साथ CH2 जोड़ोगे, इस वाले के साथ CH2 जोड़ोगे तो आपको ये वाला सदस्य मिल जाएगा। जोड़ो, C2 में एक जोड़ोगे तो C3 हो जाएगा, C5 में जोड़ोगे तो CH हो जाएगा। मतलब सभी में CH2 अगर आप जोड़ते आते हो तो अगला सदस्य आपको मिलता जाएगा। ये मतलब इन दोनों में, इन दोनों सदस्यों के बीच अंतर कितने का? CH2 का अंतर है ना, CH2 का अंतर है, मतलब इसमें आप CH2 जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक, तो यही अंतर है। सजातीय श्रेणी इसी को बोलते हैं, ऐसी जो हाइड्रोकार्बन की ऐसी श्रेणी जिसमें एक सदस्य के बाद दूसरा सदस्य आता है और अंतर एक पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन का रहता है, उसे हम सजातीय श्रेणी बोलते हैं। सजातीय श्रेणी की प्रॉपर्टी है ये, एक सदस्यों के बीच में एक निश्चित अंतराल होता है, तो उसको हम सजातीय श्रेणी बोलते हैं, है ना। तो अल्कोहल वगैरह, अल्कोहल जो है वो सजातीय श्रेणी में जाएगा, इसी प्रकार से एल्डिहाइड भी जो है वो सजातीय श्रेणी में आएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है नामकरण पद्धति, कुछ टेबल बनी हुई है यौगिकों के प्रकार। तो यहाँ पर हेलो एल्केन, जिसमें जो है वो हेलो एल्केन में क्या हो जाता है, हेलो एल्केन में एक्चुअली कुछ नहीं है, वो एल्केन ही है। एल्केन में बस हेलोजन समूह जुड़ गया है, क्लोरीन जुड़ गया, या फिर एक हाइड्रोजन को हटा के, या फिर ब्रोमीन जुड़ गया, है ना। ये दोनों ही ज्यादातर रहते हैं, इसके अलावा आयोडीन वगैरह जो है वो ज्यादातर नहीं दिखाई देते हैं, नॉर्मली नहीं दिखाई देते हैं। अब दिखाई क्यों नहीं देते हैं? नहीं बनते होंगे, या फिर कुछ कारण होगा जिससे ज्यादा मात्रा में नहीं पाए जाते होंगे, इसलिए उसकी स्टडी ज्यादा करते नहीं। हाँ, ये दोनों ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इन दोनों की स्टडी ज्यादा करते हैं। कुछ भी नहीं है, एल्केन ही है, फॉर्मूला वही के वही है, बस एक हाइड्रोजन को हटा के विषम परमाणु ने ले ली जगह, क्लोरीन या ब्रोमीन लग गया। ठीक, तो उसके बाद एल्कोहल हम पढ़ चुके हैं, एल्डिहाइड हम पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे हम कीटोन और कार्बोक्सिलिक समूह, एल्कीन और एल्काइन भी देख चुके हैं, एल्कीन और एल्काइन भी देख चुके हैं, है ना। इनमें इन्होंने एक का सदस्य का नाम लिख दिया केवल यहाँ पर। तो अपन कीटोन और कार्बोक्सिलिक समूह और देखते हैं आज, और ये बात यहाँ पर खत्म करते हैं। फिर इसकी जो है वो फिर बाकी चीजें अपन नहीं देख रहे होंगे, इसमें केवल उसके गुण केवल एक मोटे मोटे तौर पर देखेंगे, क्योंकि रटना नहीं है, अपन को याद नहीं करना है, केवल एक मोटे मोटे तौर पर देखेंगे कार्बनिक यौगिक क्या, एथिल अल्कोहल या और कार्बोक्सिलिक समूह जो है वो कैसे कैसे उसके रासायनिक गुण है, मोटे मोटे देखेंगे केवल। क्योंकि वो अगर मैं समझाऊंगा भी तो आपको रटना है नहीं, टाइम उतना ज्यादा है नहीं आपके पास, और यकीन मानो वो जो गुण है वो याद नहीं रहते, कितना भी आएंगे तो 12th क्लास में आएंगे यही गुण और ज्यादा एलोबरेट हो जाएंगे, लेकिन वो अभी पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है, उसी टाइम पढ़ोगे तो यही चीज सेम टू सेम रिपीट होती है, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अभी जो आपको सिखाना चाहिए था वो अभी तक आप सीख चुके हो, या आज के 2 पढ़ने के बाद और सीख जाओगे, वो बेसिक था, वो पढ़ाना जरूरी था, गुण पढ़ाना जरूरी नहीं है ना। तो वो हालांकि फिर भी बता दूंगा मैं कैसे कैसे हम बुक में दिए हुए हैं, क्या मीन है उसका, ताकि पढ़ना तो समझ में आ जाए। अगला जो हम समूह देख रहे हैं वो है हमारा कार्बोक्सिलिक समूह, है ना। एक तो ये कार्बोक्सिलिक लिखने में बहुत बड़ा सा लगता है, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक समूह, जैसा कीटोन था ना, सॉरी एल्डिहाइड था ना, वैसे ही कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह होता है, इसको अम्ल बोलते हैं। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का जो देखते हैं ना, जैसे अपन ने एल्कोहल में OH देखा, एल्डिहाइड में CHO देखा, वैसे ही इसमें जो है वो कार्बोक्सिलिक समूह में हम देखते हैं COOH। इस साइड लिख देता हूँ क्योंकि इसका कोई जनरल फॉर्मूला नहीं होता, इसको हम देखते हैं COOH से, मतलब कुह, बोलना नहीं चाहिए कुह, लेकिन याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं कुह, है ना, COOH। अच्छा, ये रियल में कैसा दिखाई देता है? ये रियल में कुछ इस तरह से दिखता है, C के साथ एक ऑक्सीजन डुअल बॉन्ड के साथ होता है, और OH जो है वो नॉर्मली जुड़ा रहता है, OH जो है वो नॉर्मली जुड़ा रहता है। तो एक तरह से OH जो है वो अल्कोहल में भी दिखाई देता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी दिखाई देता है। कैसे पहचानेंगे, अंतर कैसे पहचानेंगे? वहां केवल OH रहता है और सिंगल बॉन्ड ही रहता है अल्कोहल में, सब चीजें सिंगल बॉन्ड में रहती है। कार्बोक्सिलिक समूह में एक ऑक्सीजन जो है वो डुअल बॉन्ड के साथ रहता है, और ये पूरा कहलाता है COOH, है ना। एक थोड़ा सा अपन रिवाइज करेंगे, अगर एल्डिहाइड के बारे में बात करेंगे तो आपको पता है एल्डिहाइड में अपन ने कल नाम लिखे थे उसके, पहला जो सदस्य आया था वो आया था HCHO, और मैंने समझाया था आपको। अब इसके बाद जैसे ही बढ़ाते जाओगे आप, इस तरह से बढ़ाना, जैसे पहले H लगाया, पहले वाले में H लगाया, फिर उसके बाद लगाओगे CH3CHO, CH3CH, क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला कुछ होता नहीं है,
बनाना चाहेंगे तो वैसे बन सकता है, लेकिन इसको इस तरह से याद कर लो तो ज्यादा अच्छा था। HCHO, फिर CH3CHO, फिर आखिरी वाले में CH3 रखता है, फिर CH2 हो जाता है। CH3 CH2 CHO, ये मैंने ओ लिख दिया, ओ नहीं CHO था, टू लिख दिया था, ओ था। HCHO CH3CHO CH3CH2CHO, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। और आगे अगर बढ़ाना है तो CH3, ये एल्डिहाइड का था, कल अपन पढ़ चुके हैं, CH2CH2CHO, इस तरह से बढ़ता जाता है। जिस तरह से हम इसमें बढ़ाते हैं ना, पहले वाले शब्द में H लगाया, फिर CH3 लगा दिया, फिर CH3 कोने पे चला गया, बीच में CH2 आ गया। क्यों आता है, कल बताया था मैंने, बीच वाले C के पास, बेचारे के पास दो ही देखो, कोने वाले CH के पास जो है वो 3 H रहते हैं, जितने बीच में आते हैं ना उनके पास 2 ही H रहते हैं। इसमें बीच में आया हुआ है इसलिए इसके पास दो हैं। यहाँ पर दो बीच में आए हुए हैं, इन दोनों के पास CH2 कोने वाले के पास CH3। आप बोलोगे इसके पास क्यों नहीं, ये तो समूह है ना, क्रियात्मक समूह है, ये वाला समूह है, ये अलग ही है पूरा, है ना, इसलिए ये अकेला है। CHO पूरा ग्रुप बना रहा है, इस कोने में CH3 इसलिए नहीं है क्योंकि ये क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह है तो उसको ऑलरेडी पूरे हो रहे हैं, उसके साथ जो कार्बन की संयोजकता है, अष्टक है, वो इसके साथ ऐसे पूरा कर रहा है ना। नॉर्मल केस में वो H के साथ करता है, तो इन दोनों केस में इधर दिख रहा है आपको हाइड्रोकार्बन के साथ H के साथ पूरा करता है वो, है ना। जैसे एल्डिहाइड में हम करते थे, वैसे ही हमको कार्बोक्सिलिक समूह में भी करना है। जैसे कैसे करना है, तो जो पहला सदस्य होगा वो कैसा होगा, वो होगा इस तरह से। हम लिखेंगे पहले COOH, और इसके आगे पहला सदस्य है ना, इसलिए हम इसके आगे क्या लगाएंगे, केवल एक H। अगले सदस्य में क्या लगाएंगे, ये पहला नंबर पे हो गया। दूसरे सदस्य में क्या लगाएंगे, दूसरे सदस्य में हम लगाएंगे CH3 COOH, CH3COOH। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद CH3 जो है वो कोने में चला जाएगा, बीच वाले में जाएगा CH2, CH3CH2COOH। सही है। अच्छा, इसके IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, इसके नाम में ई हटाकर, आपने देखा ना, हर एक उसमें IUPAC नाम लिख रहा है, अपन ई हटा रहा है, ई हटाकर कुछ ना कुछ लगा रहा है। एल्कोहल में ऑल लगाया था, एल्डिहाइड में अल लगाया था, है ना। इसमें क्या लगाते हैं, इसमें लगाते हैं ऑइक एसिड। जैसे C1 को हम पढ़ते थे मेथेन, METHAN, मेथेन पढ़ते थे। मेथेन में हम ई हटाकर ऑइक एसिड लगाएंगे, OIC, ऑइक एसिड, ऑइक एसिड। तो नाम क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेथेनोइक एसिड। पहले क्या था, C1 को हम एल्केन में क्या पढ़ते थे, मेथेन पढ़ते थे, अब इसको क्या पढ़ेंगे, मेथेनोइक एसिड। तो हिंदी में इसको इस तरह से लिखेंगे कुछ, मेथेनोइक एसिड। क्या लगाया आपने, ऑइक एसिड लगाया, मेथेनोइक एसिड को हिंदी में बोलते हैं अम्ल, तो मेथेनोइक अम्ल, ये इसका हो जाएगा कौन सा, IUPAC नाम, IUPAC नाम। प्रचलित नाम में हम इसको लिखेंगे फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल जो है वो चींटियों में पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल को ही हम मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं। जब अपन ने अम्ल क्षार पढ़ा था और वहां पर एक टेबल में आया था कि चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, वहां लिखा हुआ था फॉर्मिक अम्ल, मैंने बोला था उसके आजू बाजू में आप मेथेनोइक अम्ल भी लिख लो, या फिर मेथेनोइक लिखा हुआ था, मैंने उसके बारे में बोला था कि फॉर्मिक अम्ल भी लिख लो, दोनों में से एक लिखा हुआ था। उसका मतलब यही था। मेथेनोइक अम्ल IUPAC नाम है, पूरी दुनिया में इसको यही बोला जाता है, प्रचलित नाम इसका है फॉर्मिक अम्ल। हालांकि इसका भी यूज करते हैं बहुत सारी जगह पर, पूरी दुनिया में ही करते हैं फॉर्मिक अम्ल का भी, दोनों का भी, है ना। IUPAC बहुत ज्यादा होशियार बना है, उसने एक नियम कायदों के तहत उसको बोला है कि भैया इस तरह से मेथेनोइक अम्ल बोला। अच्छा, इसको मेथेनोइक बोल रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, इसको एथेनोइक बोलेंगे, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक को अम्ल बोलते हैं। याद है फॉर्मिका, उसमें पढ़ा था अपन ने, एल्डिहाइड पढ़ा था, पहले वाले को था फॉर्मेल्डिहाइड, फिर उसके बाद था एसिटेल्डिहाइड, है ना। पहले फॉर्मिक लगाया, फॉर्म लगाया था, फिर उसके बाद एसिटेल्डी लगाया था। ऐसे इसमें भी मेथेनोइक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल बोल रहे हैं, एथेनोइक अम्ल को बोलते हैं एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल कहाँ यूज करते हैं हम, कोई बताएगा मुझे।
एसिटिक अम्ल कहाँ यूज करते हैं अपन डेली लाइफ में? वो भाई क्लास में है सब लोग। एथेनॉइक अम्ल हम कहाँ यूज करते हैं? सुनाई दे रहा है ना मेरे? ऐसा तो नहीं है कि मैं लगभग लगा हुआ हूँ जबरन में। एसिटिक अम्ल कहाँ यूज करते हैं अपन? सिरके में। भाई साहब पता नहीं हो क्या नहीं हो, सब लोग सोते नहीं रहे कहीं ऐसे जैसे फिल्म चल रही हो, लिखाते जा रहा है अपने आप और सो रहे हो मस्त। प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपियोनिक अम्ल बोलते हैं इसको। प्रोपियोनिक अम्ल। भाई साहब कोई रिप्लाई कर दो यार, आवाज आ रही है क्या? आ रही है भैया। आ रही आ है। रही है भैया आप। ठीक है। आ रही है, आ रही है। ठीक ठीक। मेरे को लगा सो तो नहीं गए इसलिए पूछा। प्रोपियोनिक ओनिक, प्रोपियोनिक अम्ल। तो अगर ये समझ में नहीं भी आ रहा है तो मैं फिर बोल रहा हूँ, ये चीजें मैं 12th के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, अब तो जबरदस्ती नहीं है, बस आज की क्लास और झेल लो थोड़ी सी। कल वापस अपन 10th पे जाएंगे। 12th का नहीं पढ़ा रहा हूँ, है 10th का ही। हट गया है, 12th में वापस आ सकता है इसलिए पढ़ा रहा हूँ। चलो, तो ये था कार्बोक्सिलिक अम्ल। फिर से नहीं, ऐसे टिक 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 आवाज आने लगती, तुम लोग को आ रही है टिक 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 आवाज जब कॉल आता है तो? नहीं नहीं। नहीं आई? ऐसा होता है नहीं कंप्यूटर के आती पास। भैया। हाँ, कंप्यूटर के पास मोबाइल रखा रहता है ना, तो जो ऑपरेट कर रहा होता है उसकी टिक 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 ऐसी आवाज आने लगती है कंप्यूटर में से अपने आप, पता नहीं क्या मैग्नेटिक इंटरफेरेंस के कारण से होता है ऐसा। जैसे मान लो उदाहरण के लिए आप कंप्यूटर चला रहे हो, कंप्यूटर पीसी भी हो सकता है, मोबाइल रखा हुआ है, कुछ काम कर रहे हो, आप गाने सुन रहे हो, जैसे गाने सुन रहे हो तो ऐसी कट 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 ऐसी आवाज आने लगेगी जैसे कॉल आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक इंटरफेरेंस उत्पन्न होता है मोबाइल के कारण से कंप्यूटर में, उसके कारण से जो आपका साउंड होता है ना वो गड़बड़ तरीके से काम करने लगता है, उसी की नॉइज सुनी जा सकती है। ऐसा करके देखना, जिनका कंप्यूटर है ना, वो गाने सुन रहे होगा, उसी दौरान मोबाइल पास में रखना और कॉल करना उस पर, तो ऐसी अजीब सी साउंड नॉइज सुनाई देगी आपको। ऐसा होता है ना? तो ये होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो COOH समूह होता है, C डबल बॉन्ड ऐसा दिखाई देता। चलो अच्छे, इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं ताकि बन जाएगा। पहला करके देखते हैं, COOH, HCOH, इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप वाला स्ट्रक्चर बनाओ। कौन सा? जो COOH का स्ट्रक्चर है ना? येलो कलर बहुत गंदा दिख रहा है, व्हाइट ही रहने दो। ऐसा एक बार C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड के साथ OH, ये वाला स्ट्रक्चर याद रखना, है ना? जो किसी भी समूह का बनाने को आए तो ये वाला स्ट्रक्चर याद रखना। इसके साथ केवल एक H जुड़ा हुआ है। कार्बन को याद है ना, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसने 2 इसको दे दिए, इस ऑक्सीजन को, एक इसको दे दिया, 3 हो गए, एक बचा हुआ था तो एक हाइड्रोजन के साथ बना दिया। अब इसको ध्यान में रखते हुए जो है वो फिर इसका स्ट्रक्चर बनाना, बीच में कार्बन बनेगा, कार्बन के साथ ऑक्सीजन बनेगा, ऑक्सीजन के साथ यहाँ भी ऑक्सीजन बनेगा, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बनेगा। आप चाहो तो इसको गोल कर सकते हो, आपके ऊपर है पूरी हद तक, जैसा भी शेप देना है आपको। और यहाँ पर भी हाइड्रोजन बनेगा, है ना? इस तरह से बीच में कार्बन बनाओगे, ये ऑक्सीजन रहेगा, ये हाइड्रोजन रहेगा, ये ऑक्सीजन रहेगा और ये हाइड्रोजन रहेगा। इसमें डुअल बॉन्डिंग है तो मैं कार्बन के क्रॉस से दिखा रहा हूँ। कार्बन के तो कार्बन साइड रखो, कार्बन के क्रॉस से दिखा दिए मैंने, ऑक्सीजन के डॉट से दिखा दिए। ये डुअल बॉन्डिंग हो गई। इस कार्बन हाइड्रोजन के साथ डॉट से बना रहा है तो क्रॉस डॉट, इस कार्बन के साथ सिंगल भी बॉन्ड बना रहा है तो क्रॉस डॉट, ये वाला ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा, क्रॉस डॉट।
इसके पास 2 दे दिए, आखिरी शेल में 6 होते हैं, 2 दे दिए, 4 बचे हुए तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाना होंगे। तो यहाँ 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन लोन लोन पेयर कहलाते हैं, ये मैंने कल भी बताया था। ऐसे ही होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन के जोड़े जिनका सहसंयोजी बंध में पार्ट नहीं लिया जिन्होंने, तो वो बना लिया अपने। अच्छा यहाँ पर भी दिखा सकते हो, इस ऑक्सीजन में 2 दे दी ना, 2 बाकी है, 4 बाकी है, इसके पास 6 होते हैं, तो यहाँ पर दिखा सकते हो 2 2 के जोड़े में ऑक्सीजन को, है ना। इस तरह से हम ये बना सकते हैं। मेरे ख्याल से अगले आप खुद ही बना सकते हो, यदि आपको आते हैं तो, मतलब समझ में आ गए हैं तो आराम से बना सकते हो। जैसे अगले बार एक और बना देता हूँ मैं एसिटिक अम्ल का, क्योंकि एसिटिक अम्ल जो है वो बहुत कॉमन चीज है। तो वो क्या होता है, वो होता है CH3COOH। फिर से वही बात, पहले C डबल बॉन्ड O वाला पहले बनाओ, तो पहले हम बना लेते हैं C, ये O बना लिया हमने, ये बना लिया O, ये वाला सिंगल बॉन्ड वाला O, इसके साथ दिखा दिया हाइड्रोजन। इसके साथ हमको C एक और दिखाना है, तो C एक और बनाएंगे क्योंकि C2 था और सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं C दोनों से, 2 C हो गए, और H3, इस C के साथ H3 होंगे, शायद याद आ रहा होगा ना, ये C है, C आपस में साथ जुड़ते हैं ना हमेशा, भले ये CH3 लिखा हुआ है लेकिन C के साथ जुड़ा रहेगा। इस C के पास H3 रहेंगे, तो H3 दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये एक H बना दिया, ये दूसरा H बना दिया, ये तीसरा H बना दिया। तो आई होप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बनाना आ गई है। ये H, ये H, ये H, ये दोनों के साथ क्रॉस बॉन्डिंग हुई है तो सिंगल बॉन्ड के साथ हुई है। ये ऑक्सीजन है जो कि डुअल बॉन्ड के साथ कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब बोलोगे यहाँ पर डॉट क्यों लगा, दोनों क्रॉस नहीं लगा, लगा सकते हो आप, अपनी मर्जी से दे सकते हो, आपको ये वाले डाउट नहीं आना चाहिए आपके पास। आपने जो जिसका मानना है मान सकते हो, अगर कार्बन के क्रॉस क्रॉस मानना है तो क्रॉस क्रॉस मान लो। डबल बॉन्डिंग कर ली मैंने, सिंगल बॉन्डिंग है यहाँ तो, कार्बन के साथ ऑक्सीजन की सिंगल बॉन्डिंग है। ये हो गई। हाइड्रोजन जो है वो क्रॉस और डॉट के साथ सिंगल बॉन्डिंग ही कर रहा होगा, यहाँ पर भी क्रॉस और डॉट्स के साथ सिंगल बॉन्डिंग, यहाँ पर भी। आई होप समझ में आ रहा होगा, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने को आ सकती है, आपको सीखना पड़ेगा, आना चाहिए चीज, है ना, बहुत सिंपल सी है। तो ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना। 3 ही सदस्यों के नाम ज्यादातर आते हैं, यही 12th में भी काम आएंगे, इसके अलावा बहुत चांसेस कम है आने के। कोई और, है ना, चाय क्या रसना बन गया है तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गए। इसके बाद आखिरी बचा हुआ है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ क्योंकि नेल पॉलिश रिमूवर में इसका काम आता है, इससे इसके एक सदस्य का काम आता है। आखिरी का क्रियाकारक समूह है कीटोन, है ना, कीटोन, और इसका फॉर्मूला होता है, कोई को याद है कीटोन का, क्लास में पढ़ा है अपन ने। कीटोन का अगर स्ट्रक्चर बोलें तो कैसा होता है, भैया C CO। डबल बॉन्ड O, बहुत सही, CO होता है, इसको हम CO बोल सकते हैं। और इसके दोनों साइड, एक साइड जो है वो एल्किल और एरिल समूह होते हैं। आर और आर डैश लिख रहा है ना, इसका मतलब कोई ना कोई हाइड्रोकार्बन जुड़ा हुआ होगा। जैसे हाइड्रोकार्बन क्या हो सकते हैं, CH3 हो सकता है, यहाँ पर C2H5 हो सकता है, एल्केन एल्कीन कुछ भी हो सकता है। आर का मतलब ये होता है एल्किल और एरिल समूह। एल्किल किसको बोलते हैं, इसको। एरिल किसको बोलते हैं, जैसे बेंजीन C6H6, बेंजीन उसको एरोमेटिक कार्बन बोलते हैं, और एरिल समूह भी बोलते हैं। C6H6 जो है वो जुड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं, एल्किल और एरिल दोनों ही समूह हो सकते हैं इसके साथ। तो हम कुछ भी ना लिखते हो यहाँ पर आर और आर डैश लिख देते हैं, मतलब इनकी जगह कुछ भी हो सकता है। मतलब आर की जगह भी कोई ना कोई हाइड्रोकार्बन होगा, आर डैश की जगह भी कोई ना कोई हाइड्रोकार्बन होगा। मतलब जो कीटोन का पहला जो सदस्य होगा उसकी शुरुआती 3 कार्बन से होगी, उसकी शुरुआती 3 कार्बन से होगी। तो हम पहले सदस्य का नाम लिखते हैं इसमें, इसमें वो वाला फिनोमेना काम तो करता है, पहले H फिर CH3 फिर CH3 CH2, लेकिन वो इस साइड केवल एक साइड कर रहा होता है। देखते हैं पहले सदस्य का नाम। तो सबसे पहले बना लिया अपन ने C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ एक साइड अपन जोड़ते हैं CH3 बेसिक, और दूसरी साइड भी जोड़ते हैं CH3। अब देखना कार्बन गिनना, 1 2 3, 3 कार्बन था ना वहां पर, 3 कार्बन में एल्केन में 3 कार्बन में हम बोलते थे प्रोपेनॉन, और सॉरी
प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन बोलते थे। और अब हमको क्या करना है, हमको जो है वो ई को हटाकर ई को रिप्लेस करना है ऑन से, ONE से। तो इसका नाम बनेगा कीटोन में प्रोपेनॉन। इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। अच्छा, प्रोपेनॉन का जो प्रचलित नाम है वो है एसीटोन। ये वही प्रोपेनॉन है या एसीटोन है जो कि नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए थिनर में मिलाया जाता है। एसीटोन, 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 CH3, CH3 और एक के साथ ये कीटोन समूह दिखाता है, C डबल बॉन्ड O, और ये एल्किल समूह यहाँ पर जुड़े हुए हैं, CH3 और CH, है ना। तो प्रोपेनॉन, ई हटाकर ऑन प्रत्यय जोड़ना, एसीटोन बनेगा। सही है। इसका एक ही याद रखने की जरूरत पड़ती है, दूसरी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसके लिए आपको IUPAC नाम के रूल्स रेगुलेशन पता होना चाहिए। लेकिन मैं बता सकता हूँ आपको कि कैसे बनेगा। जैसे बताया था ना, पहले में CH3 लगेगा, फिर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच एक कार्बन आएगा ना, उसके साथ कितने कार्बन रहेंगे, CH2 रहेगा। तो इसकी अगली चेन में जो नया फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा कोने वाले के पास CH3, फिर बीच में आ रहा है तो CH2, फिर C, इसके साथ डुअल बॉन्ड में O, और फिर CH3। ये दूसरा वाला हो जाएगा। अच्छा, इसके अगला कैसे बनेगा, तो फिर से इस वाले को ऐसे ही रहने देंगे। आप CH2 कहाँ जोड़ेंगे, इन दो कार्बन के बीच जोड़ेंगे। तो CH3, CH2, C, डुअल डुअल बॉन्ड में O, फिर CH2 और CH3। इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी। इसके नाम थोड़े से टिपिकल होंगे। हाँ, आप सिंपली अभी अभी अगर बोलना है आपको तो ये बोल सकते हो, जैसे 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन है ना। 4 कार्बन में क्या होना चाहिए, ब्यूटेन होना चाहिए। ब्यूटेन में से आपको क्या करना है, ई हटाना है, ब्यूटेन लिखा अपन ने, ई हटाकर ऑन जोड़ना है, तो ब्यूटेनॉन होना चाहिए, ब्यूटेनॉन। लेकिन इसको ब्यूटेनॉन ना बोलते हुए इसको 2 ब्यूटेनॉन बोलते हैं, 2 ब्यूटेनॉन। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन रूल के तहत दूसरे नंबर पे जो है वो दूसरे नंबर कार्बन पे कीटोन समूह उपस्थित है, तो इसको 2 ब्यूटेनॉन बोलते हैं, है ना। अब वही है, 12th क्लास के रूल्स रेगुलेशन रहते हैं, वो मैं अभी बताने बैठूंगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, एक्स्ट्रा लोड बढ़ जाएगा आपके ऊपर। और उसमें एक्सेप्शन केस इतने सारे रहते हैं कि आप बोलोगे कि भैया रहने ही दो, नहीं पढ़ना उससे अच्छा तो, क्योंकि 12th क्लास में पढ़ोगे ना तो वहां पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए वहां पर अच्छे रहेंगे। अभी रहने दो उस चीज को। इसको 2 ब्यूटेनॉन बोलते हैं। आप अभी के लिए 10th क्लास में अगर इसको ब्यूटेनॉन भी बोलना चाहते हो तो ब्यूटेनॉन बोल दो, है ना। उसके बाद कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 है, तो इसको पेंटेनॉन बोल सकते हैं। ब्यूटेनॉन के बाद पेंटेनॉन, पेंटेनॉन। फिर से वही बात, ये तीसरे नंबर पे कार्बन आ रहा है ना, तो इसको 3 पेंटेनॉन बोले, 3 पेंटेनॉन, है ना। चेन फॉर्म करना पड़ती है, एक लंबी सी चेन देखना पड़ती है, जिस नंबर पे कार्बन क्रियात्मक समूह जुड़ता है वो उतना नंबर आगे लिखना होता है। खैर, वो 11th 12th में आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, हालांकि इसका यूज भी नहीं होगा। अभी ऑब्जेक्टिव में ये जरूर आएगा, ये वाला जो है ना एसीटोन में प्रोपेनॉन कैसे बना होता है, तो ये जरूर आएगा, है ना। प्रोपेनॉन को ही एसीटोन बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। एक बार थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, आप रिवाइज करते हैं कौन कौन से क्रियात्मक समूह पड़े हुए हैं, उनके कैसे कैसे वो नाम बनाते हैं, ताकि अपन का 12th क्लास का मामला थोड़ा सा सेटल हो जाए। रिवाइज करके क्रियात्मक समूह का मामला सेटल करते हैं, यहीं खत्म फिर, है ना। तो सबसे पहले मैं इसको बढ़ा लेता हूँ ताकि सारी चीजें हो सके कवर इसमें। अपन ये सारे देख रहे होंगे, इसमें सबसे पहले देखेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्कोहल के बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद कार्बोक्सिल समूह, एसीटोन यानी कि कीटोन। ये के बाद एक अपन जो है वो देख रहे हैं। तो
अपन क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले सबसे, अरे ये तो छोटे छोटे हो गए, खैर ठीक है, इतने में काम हो जाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं एल्केन की, है ना, हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ मैं, आप समझते हो एल्केन क्या होता है। एल्केन की, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र वो होता है CnH2n+2। ये एल्केन का सामान्य सूत्र है। हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि अभी तक हमने जितने भी क्रियात्मक समूह पढ़े हुए हैं उनको जनरलाइज कर रहे हैं, क्या क्या पढ़ा हमने उसके बारे में। तो एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक, इसमें क्या करते हैं, जब हम वैल्यू पुट करते हैं, सबसे खासियत बात क्या है, इसमें सभी में एकल बंध पाया जाएगा, मतलब सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। सभी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड मतलब कि सभी कार्बन जो है वो एक बॉन्ड, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा शेयर कर रहे होंगे, सिंगल बॉन्ड होगा सभी में। अच्छा, इसके बाद जो है सिंगल बॉन्ड के साथ, इसके साथ हम जो IUPAC नाम लिखते हैं उसमें, वो कैसे लिखते हैं, जैसे सिंगल कार्बन है, कार्बन 1 है, तो हम उसको बोलते हैं मेथेन, मेथेन। और C2 है तो उसको बोलते हैं एथेन। C दुगने से दो अधिक, दुगने से दो अधिक, 4 और 2 6, एथेन। फिर उसके बाद होता है प्रोपेन, है ना। तो इसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, 3 दूनी 6 और 2 8, C3H8। तो ये सदस्यों के नाम थे इसके। सभी में सिंगल बॉन्ड होगा। स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, CH4, C बनाएंगे अपन और चारों तरफ H लगाएंगे। तो अपन इसी को रिवीजन एक तरह से कंटिन्यू करते हैं अपन। पहला अपन ने एल्केन फिर से देख लिया, एक बार फिर से जो है वो ज्वाइन कर लो, ताकि दूसरी क्लास ज्यादा लंबी ना हो। एक बार फिर से ज्वाइन करो ताकि अपन इसको कंटिन्यू कर सके।